वंदे मातरम बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने वॉइस स्टार्ट की थी और वॉइस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ये चारों प्रकार के सेंटेंस देखे थे और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस में, ठीक है। और सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होंगी वो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब भी उसकी पैसिव करते हैं तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अब ये बात आपको क्लियर रखनी है कि जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा था कि भाई जो एमिजार वगैरह है तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये एक पैसिव में ऐसा होता है कि जब भी पैसिव वॉइस करते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, फिर वो टेंस कोई भी हो। तो जब भी आप कहीं पे कोई सेंटेंस पढ़ते हो, कोई भी किताब में या किसी भी जगह आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो और उसमें एमिजार है, प्रेजेंट की, पास्ट के, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐसी है और जिसके साथ आपको लगता है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो और अगर वहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो दैट मीन्स कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। ये आपको क्लियर आइडिया उससे आ जाता है कि एमिजार है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव वॉइस। क्लियर है। और एक बात आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो हमारा एक्टिव वॉइस तो हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हम करते हैं, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है एक्टिव पैसिव में। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रीना इज मेकिंग केक। रीना केक बना रही है, ठीक है। मैंने पहचान भी दी है आपको, जा रहा है, जा रही है, मतलब जो क्रिया है वो भी कंटिन्यू है, ठीक है। ऐसा हो रहा है, वो जा रहे हैं, वो जा रही है, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसी अगर हिंदी निकल के आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। और अगर उसको इंग्लिश में हम देखें, ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस में हमने मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाई है, कंटिन्यूअस है इसलिए, ठीक है, और प्रेजेंट इसलिए एमिजार तो है ही। लेकिन अगर हम पैसिव करते हैं तो मेन वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म तो लगानी नहीं है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है कंपलसरी, फिर वो कोई भी टेंस हो। जैसे मैंने आपको कहा पैसिव वॉइस है मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हर एक पैसिव में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो उसके आगे हम इसलिए यहाँ पे बिंग जोड़ देते हैं, ठीक है। बिंग आ जाता है, जहां पे भी कंटिन्यूअस टेंस है वहां पे कंटिन्यू क्रिया दिखाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे हम बिंग लगा देते हैं। इतना क्लियर है कि बिंग क्यों आया है, और यहाँ पे इजेमार होते हुए भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, ये एक आपको क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे इजेमार लगा है फिर भी यहाँ पे V3 और ये बिंग कहाँ से आया। तो ये क्लियर हुआ। चलो शुरू करते हैं। बाकी तो बेसिक के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल ली है, बाय है, क्लियर। और ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। देखते हैं, रीना इज मेकिंग केक। अब यहाँ पे रीना जो है वो सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग हमारी मेन वर्ब है, और ये केक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आपके समझने के लिए लिखा मेरे से। तो अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, मतलब केक आगे आ जाएगा। केक अब सिंगुलर है केक भी, तो इसलिए इज क्या इज आएगा, केक इज। अब आईएनजी वाला है मेकिंग, ठीक है, कंटिन्यू में है, तो मेक का हमें तो थर्ड फॉर्म लगाना है, इसलिए हम बिंग आगे लगा देंगे उसकी, बिंग। और मेक का हो गया मेड। बाय लगाते हैं किसके द्वारा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रीना, ठीक है। केक इज बिंग मेड बाय रीना। क्लियर हुआ, एकदम आसान है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने जगह बदल ली, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी और उसके आगे बिंग लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के आगे बाय लगा दिया। एकदम आसान है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रोनित इज प्लेइंग क्रिकेट। रोनित क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पे क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमारे शुरुआत में आ गया वाक्य की, रोनित पीछे चला जाएगा। लेकिन अब क्रिकेट है, सिंगुलर है, तो इसका इज आएगा, क्रिकेट इज। अब प्लेइंग, ठीक है, कंटिन्यू में खेलने की क्रिया अभी हो रही है,
तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई प्लेइंग है, प्ले है मेन वर्ब, उसकी तो थर्ड फॉर्म लगानी है, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे कंटिन्यू में दिखाने के लिए बीन, ठीक है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय लगाना है सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट क्या है रोहित। क्लियर हुआ, एकदम आसान है, ठीक है। विभा इज कॉलिंग यू, सब्जेक्ट है विभा, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन वर्ब है, और यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, अब यू के साथ हमेशा आर आता है, ये भी आपको कॉमनली पता ही है, ठीक है। यू आर बीइंग, ठीक है, कॉल का थर्ड फॉर्म होगा कॉल्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारा विभा। क्लियर है, एकदम आसान है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी लगानी है, सब्जेक्ट के आगे पैसिव करते हुए क्लास में जो सब्जेक्ट जाएगा उसके आगे बाय लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। अब उसी का निगेटिव देखते हैं, क्या करना है उसमें, दोनों में क्या चेंजेस है, बस नॉट जुड़ गया और कुछ नहीं। तो देखते हैं, ही इज नॉट बीटिंग उदय, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए, बीटिंग बीट हमारी मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी है कंटिन्यू है इसलिए, और उदय ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा उदय, सिंगुलर है इसलिए इज का इजी रहेगा, उदय इज नेगेटिव है इसलिए नॉट, बिंग बीट का हो जाएगा बिट बिट बिटन, उदय इज नॉट बीइंग बीटन बाय, अब ही यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए ही है, पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े हैं, यहाँ पे ही है, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा हिम, ठीक है। उदय इज नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। दूसरा, मिस्टर परमार इज नॉट बाइंग दिस प्रॉपर्टी, मिस्टर परमार हमारे सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए, बाइंग मेन वर्ब है, और दिस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, दिस प्रॉपर्टी सिंगुलर है इसलिए इज आया, इज नॉट बीइंग, अब बाय का क्या हो जाएगा बॉट, बाय बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म इसकी, ठीक है, बॉट बाय किसके द्वारा, तो मिस्टर परमार। क्लियर हुआ, ओके। अगला देखते हैं, राम एंड श्याम आर नॉट प्लेइंग खो खो, राम श्याम हमारे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, और खो खो ऑब्जेक्ट है, खो खो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, खो खो सिंगुलर इसलिए इज आया, खो खो इज, यहाँ पे राम एंड श्याम दो थे, प्लूरल था इसलिए आर था, लेकिन यहाँ पे खो खो आगे आ गया, तो खो खो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगा, खो खो इज नेगेटिव है इसलिए नॉट बीइंग, प्ले का हो जाएगा प्लेड, जैसे मैंने आगे भी कहा प्लेड बाय राम एंड श्याम, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, ये तो हुआ है हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों में, बस इसमें और इसमें चेंजेस क्या है, अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव में, कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो है उन दोनों की जगह बदल गई है, इज मार और आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है, देख लीजिए, इज मार सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, पैसिव करते वक्त इज मार ऑब्जेक्ट बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। क्लियर है, कोई चेंजेस नहीं, बस इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली और हो गया इंट्रोगेटिव। देखते हैं, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, अब यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट्स जो है वो हमारा आगे आ जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, और टीचिंग हमारी मेन वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। द स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा तो स्टूडेंट्स जो है एक वचन है कि बहुवचन है, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पे आर आएगा, आर द स्टूडेंट्स, ठीक है, आर द स्टूडेंट्स बीइंग, अब हमारी मेन वर्ब क्या है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा टॉट, आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू, यू का यू ही रहता है, आपको पता है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े हैं। इज शी गोइंग टू शिमला, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शी में सब्जेक्ट है, गोइंग मेन वर्ब है,
और शिमला हमारा ऑब्जेक्ट है, तो शिमला आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ, अब शिमला आगे आ गया, तो शिमला एक वचन है इसलिए यहाँ पे इज का इजी रहेगा, इज शिमला। ओके, अब इज शिमला ये हमारा हो गया, तो बिंग हमारी यहाँ पे लग जाएगी। ओके, इज शिमला बिंग, ठीक है। ओके, हाँ, मेन वर्ब हमारी गो है, तो गो का क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। इज शिमला बिंग गॉन बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, तो शी यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसका क्या हो जाएगा, हर। इज शिमला बीइंग गॉन बाय हर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर कोई सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपनी जगह बदल लेता है, कर्ता कर्म, और इस ये कैसे होता है, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शी का हर कैसे हुआ, ही का हिम कैसे हुआ, तो पर्सनल प्रोनाउन का हमने वीडियो बनाया है, वो जाके देखिए, उसको अच्छे से समझिए, तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। एक हमने कोष्टक बनाया है, उसमें आसानी से सब लिखा है, कुछ ज़्यादा आपको बस कोष्टक समझ लेना है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव में फ़र्क क्या है, एक छोटा सा फर्क है बस, ये पूरा जो है इसके आगे हमने डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ दिया। देखिए, डब्ल्यूएच फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यूएच फैमिली इज एम आर ऑब्जेक्ट, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। क्लियर है, और कुछ भी नहीं करना है, मतलब जो डब्ल्यूएच वर्ड आगे जुड़ा है वो आगे रहेगा, बाकी सेम टू सेम जैसे इंट्रोगेटिव में कर रहे थे वैसे करना है, और कुछ भी नया नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, वाई आर यू विजिटिंग द जू टुडे, ठीक है, तो वाई जो है वो अपनी जगह पे आगे ही रहेगा, और द जू हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द जू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वाई, तो जू जो है सिंगुलर है, वाई इज द जू, थोड़ा हल्का चल रहा है, वाई इज द जू, बिंग हम यहाँ पे लगा देंगे, बिंग, विजिट हमारी मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा विजिटेड, बाय लग जाएगी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, टुडे जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो यहाँ पे लगेगा लास्ट में ही। क्वेश्चन, व्हाई इज द जू बीइंग विजिटेड बाय यू टुडे। वैसे ही दूसरा, व्हाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, अगेन व्हाई अपनी जगह पे बना रहेगा। अब यहाँ पे हमारा यू सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव, सेलिब्रेटिंग मेन वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब, और बर्थडे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये डब्ल्यूएच फैमिली, क्लियर है। ओके, तो वाई अपनी जगह पे रहेगा, आगे का आगे ही, वाई, ओके, इज एम आर में से हम लगाएंगे, योर बर्थडे है तो वाई आर योर बर्थडे, हल्का चल रहा है शायद, वाई आर योर बर्थडे बिंग, ओके, सॉरी यहाँ पे इज आएगा क्योंकि बर्थडे जो है सिंगुलर है, वाई इज योर बर्थडे बिंग, वाई इज योर बर्थडे, नॉट लगाना यहाँ पे छूट गया है हमारा, ठीक है, वही सोच रही थी कुछ तो मिसिंग है, तो नॉट हमारा छूट गया था, और कोई नहीं। वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग, मेन वर्ब है हमारी सेलिब्रेट, उसका हो जाएगा सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड बाय यू, ठीक है। वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, वाई इज, अब यहाँ पे इज क्यों लिया, योर बर्थडे, बर्थडे सिंगुलर है इसलिए इज आया, इज योर बर्थडे, नेगेटिव इसलिए नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू, क्लियर है। अब एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं, आप इनको पैसिव में कन्वर्ट करिएगा,
पहला है सुमित इज प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, ये अफर्मेटिव का है। राधा इज नॉट गोइंग टू बॉम्बे, नेगेटिव का है। इज शी विजिटिंग द हॉस्पिटल, इंट्रोगेटिव का है। व्हाई आर यू आस्किंग हिम, डबल इंट्रोगेटिव का है। शी इज ड्राइंग द पिक्चर, ये फिर से अफर्मेटिव का है। तो ये पास्ट सेंटेंस कंप्लीट करिए। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वॉइस में वो कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। तब तक वंदे मातरम।